मेरी बर्बादी के कागजात खुद मेरी बहन ने लिखे हैं। कोई और होता तो मैं उसे देख भी लेता। अब मैं अपनी बहन से कैसे लड़ूं? भैया, ऐसा क्या कर दिया आपकी बहन ने? हाँ बेटा, दुनिया में ऐसी कौन सी बहन होगी जो अपने भाई का बुरा चाहे? बोलना। मेरी बहन पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, जब से वो ससुराल गई है बदल गई है। ना जाने उसके ससुराल वालों ने क्या पट्टी पढ़ाई है उसे। मतलब तो ये कहना चाहता है कि तेरी बहन बहुत अच्छी थी पर वो शादी के बाद बदल गई, है ना? देख शिवम बेटा, जो भी बात है मुझे सच सच बता। जब मुझे सारा माजरा समझ में आएगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। दीदी, जिस कंपनी में मैं जॉब करता था ना, उसने मुझे 2 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए गोवा भेज दिया था। और दीदी, जब मेरे पिताजी की डेथ हुई तो मेरी माँ की भी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी, तो मैंने अपनी छोटी बहन को अपने घर बुला लिया था ताकि वो माँ की देखभाल कर सके। अब दीदी, पता नहीं उसने माँ को क्या पहाड़ा पढ़ाया कि माँ ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। अब दीदी, ना तो मेरे पास माँ है और ना ही प्रॉपर्टी। मैं तो बर्बाद हो गया दीदी, मैं तो बर्बाद हो गया। दीदी, ये मामला तो विश्वासघाती लग रहा है। हाँ ढोलू, ये पूरा मामला विश्वासघाती है। इसलिए मैं कहती हूँ किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करो, चाहे वो अपना सगा भाई हो या फिर सगी बहन। दीदी, लेकिन अब मैं क्या करूं दीदी? वो मेरी सगी बहन है, मैं उस पर केस भी तो नहीं कर सकता दीदी। अब आप ही बताओ ना, मैं क्या करूं? तो इसका मतलब तू अपने ही घर में किराएदार की तरह रहता है? हाँ दीदी। ये बता, तेरी बहन मिलेगी कहाँ? मुझे उसके पास लेके चल। हाँ दीदी। चल बैठ गाड़ी में। आप ये बताइए शर्मा जी, प्रॉपर्टी के रेट्स कहाँ तक पहुंचे? ना 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 शर्मा जी, मैं 5 करोड़ से 1 लाख रुपए भी नीचे नहीं करूंगी। अच्छा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। कौन है? अंदर आ जाओ। तो यही है तेरी विश्वासघातनी बहन? हाँ दीदी, यही है। क्या मैं विश्वासघात नहीं हूँ? हाँ हाँ, तू ही है विश्वासघातनी। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। ना जाने कैसे तूने माँ को बहला फुसला के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। देख शुभम, जबान संभाल के बात कर। और माँ ने अपने आप सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम की है, अपने होशो आवास में। तो एक काम करना, तू ये सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम कर दे, फिर तुम दोनों भाई बहनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं रहेगी। कर दे ना। ऐसे कैसे कर दूं इसके नाम? अरे माँ के अंतिम समय में मैं और मेरे हस्बैंड की सेवा कर रहे थे, और ये तो गोवा में बैठ के मजे लूट रहा था। ये आया एक बार भी कुछ भी करने? इसने एक बार भी पूछा माँ की तबीयत ठीक है या नहीं? बिल्कुल नहीं। अरे माँ शुभम शुभम करते करते मर गई। और सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर गई, है ना? देख, बेटी होने के नाते ना तूने अपना बेटी होने का फर्ज निभाया है। और अब तेरी शादी हो चुकी है, अब तू पराई हो गई है, और अब तेरा फर्ज बनता है कि तू अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम कर दे। वाह 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 वाह, ऐसे कैसे मैं दे दूं उसको? अरे माँ के अंतिम समय में मैं माँ के साथ थी। अगर कोई दबंग आदमी आके उस पर कब्जा कर लेता तो कहाँ जाता ये? तो क्या करता ये? दीदी, मैं तो ट्रेनिंग पे था ना, मैं वापस कैसे आता छोड़ के? दीदी, आपने अपनी माँ की सेवा की, ये तो अच्छी बात है, पर अब तो कम से कम अपने भाई को सारी प्रॉपर्टी दे दो। भाई बहन के रिश्ते को ना बहुत पवित्र रिश्ता माना गया है, और इसमें ये जो दौलत की चीज़ है ना बहुत ख़राब है। लोगों का ना विश्वास उठ जाएगा भाई बहन के रिश्ते से अगर तूने ऐसा किया तो। वापस कर दे सारी प्रॉपर्टी अपने भाई की। नहीं नहीं दीदी, मैं नहीं दे सकती इसे प्रॉपर्टी। दीदी, हितांशी मेरी बहन है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सारी प्रॉपर्टी वापस कर दे, आधी खुद रख ले, पर आधी तो मुझे दे दे। देख हितांशी बेटा, तेरे ससुराल की सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम तो होगी ही, पर तू जिस भाई की कलाई पे राखी बांधती है तो उससे उसकी छत छीन रही है। अरे दे दो ना प्रॉपर्टी, कर दो ना इसके नाम। अरे कम से कम तुम आधी प्रॉपर्टी तो दे सकती हो उसे। दीदी, एक बात बताऊं, बहुत प्रॉपर्टी है इसके ससुराल वालों के पास। 4 प्लॉट हैं, और देवर जेठ कोई भी नहीं है। इसका पति इकलौता है। बोलिए ना दीदी, क्या करेगी इतनी प्रॉपर्टी का? कम से कम मेरी प्रॉपर्टी में से मुझे आधा हिस्सा तो दे दे। देख हितांशी बेटा, लालच का मुंह ना बहुत बड़ा होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि खून के रिश्ते को निगल ले। चलो थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये घर तुम्हारे भाई का है और तुम्हारा भाई किराए पे रह रहा है।
अगर बाहर वाले लोगों को ये पता लगा तो बाहर वाले लोग क्या कहेंगे कि एक बहन ने अपने भाई की छत छीन ली और उसकी प्रॉपर्टी छीन कर उसका रोड पर लाके खड़ा कर दिया। सोच अब। दीदी कुछ समझ में आ रहा है आपको? अपने भाई की सारी प्रॉपर्टी हड़प कर बैठी हो। अरे लोग जब सुनेंगे तो तू करेंगे आप पर। दीदी रहने दीजिए, हाँ मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। अगर मेरी बहन इसी में खुश है तो उसे खुश रहने दीजिए, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए अब। अगर मेरी किस्मत में घर बनाना लिखा होगा तो वो मैं कभी ना कभी बना ही लूँगा। चलो दीदी। रुक जा भाई, मैं तेरे जीजा जी के बहकावे में आ गई थी। उन्होंने बोला कि माँ से बोल के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले। अरे चंदन गोवा में है, वो कब आएगा कब नहीं आएगा, और आएगा भी कि नहीं आएगा क्या पता। तो बस इसीलिए मैंने उनकी बातों में आकर माँ से प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा लिए और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। लेकिन मैं क्या करूँगी इस प्रॉपर्टी का, जब मेरे भाई के अरमानों पे पानी फिर जाएगा। मुझे माफ़ कर दे भाई, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझसे गलती हो गई। इसका मतलब तू कहना चाहती है कि तू सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम कर रही है? हाँ दीदी, मुझे बस मेरे भाई की खुशी से मतलब है। मेरे पास तो बहुत प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी मैं अब इसके नाम कर रही हूँ। ये बहुत सही किया बेटा तूने। एक भाई बहन के रिश्ते को ना कलंकित होने से बचा लिया तूने। शाबाश। ठीक है चंदन, मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी। और कोई गिला शिकवा नहीं रखना अपनी बहन से, जैसे पहले थे ना वैसे ही रहना। दीदी चाय पी के जाओ ना। अरे नहीं नहीं, अभी ना मैं जल्दी में हूँ, कभी और आऊँगी फिर पीऊँगी। चल बोलो। भाई माफ़ कर दे अपनी छोटी बहन को। कोई बात नहीं बहन, तुझे दीदी की बात समझ में आ गई, बस मेरे लिए वही काफ़ी है। अच्छा एक काम कर, एक कप चाय पिला दे अब।